क्लास 10th के एमसीक्यू सीरीज़ में हम लोग आज पार्ट 4 देखने जा रहे हैं, जो कि फुल्ली नेटवर्क प्रोटोकॉल पे बेस्ड है। और नेटवर्क प्रोटोकॉल जैसा कि हम लोग जानते हैं, आप लोग भी जानते हैं कि बहुत ज़्यादा क्वेश्चन इससे बोर्ड में राइज किया जाता है। तो हम ज़्यादा टाइम न लेते हुए सीधे सीधे हम क्वेश्चन पे आते हैं और क्वेश्चन को समझने का प्रयत्न करते हैं, क्वेश्चन को जानने की कोशिश करते हैं। First, which protocol is used to transfer hypertext document over the network? Over the internet मतलब वो पूरा का पूरा hypertext जो डॉक्यूमेंट हम लोग बनाते हैं, यानी कि वेब पेज जो बनाते हैं, वो वेब पेज इंटरनेट पे कैसे ट्रांसफ़र किया जाता है, किस प्रोटोकॉल के थ्रू किया जाता है, तो वो HTTP के थ्रू किया जाता है। नेक्स्ट प्रोटोकॉल है विच प्रोटोकॉल इज कॉमनली यूज फॉर सिक्योर वेब कम्युनिकेशन। तो सिक्योर वेब कम्युनिकेशन के लिए एसएसएल और टीएलएस नाम का प्रोटोकॉल बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि एसएसएल जो होता है वो सिक्योरिटी के पर्पस से यूज़ किया जाता है, साथ ही साथ एसएसएच भी यूज किया जाता है। तो एसएसएच और एसएसएल टीएलएस ये सारे के सारे सिक्योरिटी पर्पस के प्रोटोकॉल हैं। व्हाट डज एफटीपी स्टैंड फॉर? एफटीपी का मतलब होता है फाइल को ट्रांसफ़र करने वाला प्रोटोकॉल, क्लाइंट टू सर्वर, सर्वर टू क्लाइंट। तो ये है हमारा फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। नेक्स्ट है विच प्रोटोकॉल इज़ यूज टू सेंड ईमेल। ईमेल को सेंड करने के लिए एसएमटीपी यानी सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल का यूज़ किया जाता है। Which protocol allow a user to retrieve email from a mail server? मेल सर्वर से ईमेल को रिट्रीव करने के लिए, एक्सेस करने के लिए हमारे पास पॉप होता है, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल जिसका नाम है, जिसका लेटेस्ट वर्जन अभी जो है वो पॉप 3 है। What is the primary purpose of DHCP? तो DHCP डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल का प्राइमरी पर्पस क्या होता है? तो डायनेमिक होस्टिंग कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल बेसिकली इंटरनेट पे जो भी डिवाइसेस हैं उन डिवाइसेस को आईपी एड्रेस देता है। तो असाइन आईपी एड्रेस टू डिवाइस ऑन अ नेटवर्क। Which protocol provides encryption for secure cell access to remote computer? अब रिमोट लॉगिन के लिए हमारा सिक्योर सेल एक्सेस टू रिमोट कंप्यूटर्स। Which protocol provides encryption for secure cell access to remote computer? तो देखिए, एक तो अगर हम लोग सिक्योर सेल की बात कर लें तो, और रिमोट लॉगिन की बात भी कर रहे हैं, तो रिमोट लॉगिन रिमोट कंप्यूटर्स के लिए तो टेलनेट हो गया, यानी कि टेली कम्युनिकेशन नेटवर्क हो गया। और जब ये सिक्योर सेल एक्सेस टू रिमोट कंप्यूटर, तो वहाँ पे एसएसएच हमारा आ जाएगा, यानी कि सिक्योर सेल आ जाएगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटोकॉल यूज्ड फॉर रियल टाइम वॉइस कम्युनिकेशन। वॉइस कम्युनिकेशन के लिए VoIP नाम का प्रोटोकॉल होता है, जो वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल इसका फुल फॉर्म हुआ, और ये उस पर काम करता है रियल टाइम वॉइस कम्युनिकेशन के लिए। नेक्स्ट है व्हाट डज IMAP स्टैंड फॉर? इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल। ठीक है, इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल फुल फॉर्म है। Which protocol is typically used to remotely log in another computer? रिमोटली लॉगिन करने के लिए
कौन सा प्रोटोकॉल यूज किया जाता है। तो अभी थोड़ी देर पहले हम लोग रिमोट लॉगिन करा रहे थे, तो रिमोट लॉगिन में वहाँ एसएसएच की बात थी, यहाँ पर रिमोट लॉगिन के लिए टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क टेलनेट के थ्रू हम लोग करते हैं। विच प्रोटोकॉल यूज 4 और 3 बाई डिफ़ॉल्ट, तो 443 हमारा HTTPS का होता है पोर्ट नंबर। व्हाट डज SSL स्टैंड फॉर, SSL का मतलब होता है सिक्योर सॉकेट लेयर। तो यहाँ पे कौन सा हमारा आंसर हो जाएगा, सिक्योर सॉकेट लेयर। विच प्रोटोकॉल कन्वर्ट्स डोमेन नेम टू IP एड्रेस, डोमेन नेम को IP एड्रेस में कन्वर्ट करने वाला प्रोटोकॉल हमारा क्या है, DNS है। व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ पॉप प्रोटोकॉल, पॉप प्रोटोकॉल का प्राइमरी फंक्शन क्या होता है, तो रिट्रीविंग ईमेल फ्रॉम ए सर्वर। विच प्रोटोकॉल इज कंसीडर्ड एज ए लेस सिक्योर मेथड फॉर रिमोट टर्मिनल कनेक्शन, तो टेलनेट है, लेस सिक्योर मेथड है क्योंकि SSH यूज नहीं हो रहा है, तो लेस सिक्योर मेथड बोल रहा है। तो रिमोट टर्मिनल कनेक्शंस के लिए बोल रहा है, रिमोट मतलब दूर के टर्मिनल कनेक्शंस के लिए, तो ये है टेलनेट। विच प्रोटोकॉल यूज फॉर मल्टीमीडिया स्ट्रीमिंग एंड टेली कॉन्फ्रेंसिंग, तो RTP है, रिमोट टेली कॉन्फ्रेंसिंग हमारा RTP आ जाएगा मल्टीमीडिया स्ट्रीमिंग एंड टेली कॉन्फ्रेंसिंग के लिए। विच प्रोटोकॉल इज यूज फॉर सिंक्रोनाइज टाइम एक्सेस अक्रॉस डिवाइस ऑन ए नेटवर्क, मतलब नेटवर्क में, नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल में क्या होता है कि टाइम को कौन मैनेज करता है, तो NTP है, नेटवर्क टाइम प्रोटोकॉल है। व्हाट डज VoIP स्टैंड फॉर, तो वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल इसका फुल फॉर्म हो गया। विच प्रोटोकॉल इज यूज टू सिक्योरली ट्रांसफर फाइल बिटवीन सिस्टम्स, बिटवीन सिस्टम्स सिक्योरली जब बोले तो FTP वहाँ पे नहीं होगा, सिक्योरली जब बोलेगा तो ASFTP होगा, सिक्योर फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल होगा। Last but not least question, which protocol is designed for sending messages and notification between network devices, तो सेंडिंग मैसेज को सेंड करने का और नोटिफिकेशन को भेजने का काम नेटवर्क डिवाइसेस के बीच में कौन करता है, तो SSH नहीं कर सकता, पॉप DHCP नहीं कर सकता, तो SNMP करेगा, सिंक्रोनाइज नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल ये काम करेगा। तो ये पूरा का पूरा प्रोटोकॉल बेस्ड आप लोगों का ये क्वेश्चन था, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसमें तो इसमें से 110% को आपका 20 क्वेश्चंस में से मैं कहता हूँ कि 2 to 5 क्वेश्चंस आपके बोर्ड में आ सकते हैं, और इसको अच्छे से पढ़िए, ध्यान से पढ़िए, और इसको नोट भी करते जाएंगे आप लोग। थैंक यू। नेक्स्ट कल फिर हम लोग मिलते हैं 20 क्वेश्चंस टॉप मॉडल के साथ। थैंक यू।